वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और जबरदस्त गुड न्यूज के साथ में आ चुके हैं। एनडीए का धमाका, एनडीए का आगाज हो चुका है। एनडीए 2022, एनडीए फर्स्ट 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम डेट क्या होगा, कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, हर एक पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। मुझे आपकी 5 से 7 मिनट चाहिए। एनडीए का पूरा क्लियर कट विजन आपके सामने होगा और किस किस बच्चे को फॉर्म भरना है ये बात ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये धमाका किया है, 22 तारीख को फिक्स इनका शेड्यूल रहता है और आज 22 को इनका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक एक पॉइंट पे कोई डाउट नहीं बचेगा। बस 5 से 7 मिनट मुझे दीजिए, एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। और ये हर उस बच्चे को फॉर्म भरना चाहिए जो इसके लिए एलिजिबल है, इसका रीजन दूंगा। और एक चीज और, यहां पे देखिए एनडीए का जो धमाका उन्होंने किया है बड़े बदलावों के साथ, क्या बड़े बदलाव हुए हैं वो भी आपको देखना चाहिए। अगर मैं स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले ये चीजें ऑफिशियल आउट हो चुकी है जैसा कि आप यहां पे देख रहे होंगे। अगर आपको कुछ चीजें क्लियरली अगर दिखाई दे रही है एनडीए यहां पे, ये चीज देखिए, ठीक है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और मेन जो आपका पॉइंट है जिस पे अपन बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। ये आपका, अगर अपन बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की, तो 11 जनवरी है और जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो हुआ है 22/12/2000 आपका 21 को। ये आपका 11 जनवरी 2022 इसका लास्ट डेट है। अब कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम कब होगा, इसी बिंदु पे मैं बात कर लेता हूं क्योंकि कितना टाइम हमारे पास है कि हम उस पेपर को फोड़ सके। यहां पे जो एग्जाम का जो डेट है 10 अप्रैल, मैंने ऑलरेडी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको दिया था एनडीए के बारे में, डिटेल एनडीए क्या होता है, किस तरीके से आप एग्जाम में आगे जाते हैं। उसमें भी मैंने कहा था कि 10 अप्रैल इनका एग्जाम शेड्यूल फिक्स रहता है। 10 अप्रैल 2022 को आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम डेट क्लियर है, 10 अप्रैल। डेट काउंट करना, एक एक चीज पे क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट पे क्लियर करूंगा। उसके बाद में यहां पे देखिए जो बड़े चेंजेज हैं, बड़े बदलाव हुए हैं, क्योंकि इस बार शेरों के साथ शेरनियों की भी एंट्री हो चुकी है एनडीए में। यानी जो 400 इनकी जो वैकेंसीज रहती है, उन 400 वैकेंसीज में गर्ल्स को भी इन्होंने वैकेंसी अलाउ करी है। यानी 400 से एक्स्ट्रा गर्ल्स को वैकेंसी नहीं दी है, उसी में इंक्लूड किया है। यहां पे अभी 2021 के लिए लगभग 8 से 10 दिन पहले उन्होंने जो 2021 सेकंड इनटेक था उसके लिए गर्ल्स की जो वैकेंसी थी वो कंफर्म करी थी। और मैं आपको कहूंगा उसी सिस्टम को उन्होंने कॉपी कर दिया है 2022 के लिए। यहां पर देखिए 2000 ये जो 400 वैकेंसी है, अगर मैं आर्मी की बात करूं 208 मेल कैंडिडेट के लिए नहीं, 208 टोटल है, उनमें से 10 फीमेल कैंडिडेट है। यानी मैं कहूंगा 198 मेल के लिए और 10 फीमेल कैंडिडेट के लिए। जो लास्ट टाइम मैंने बताया था नेवी के लिए 42 है, जिनमें से 3 फीमेल भी इंक्लूड है। अगर एयरफोर्स की बात करें 92 है, जिनमें 2 फीमेल कैंडिडेट इंक्लूड है। फ्लाइंग के लिए, ग्राउंड ड्यूटी के लिए 18 है, जिनमें से 2 फीमेल इंक्लूड है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में टोटल 10 है, उसमें से 2 फीमेल कैंडिडेट है। और यहां पे बात करें नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए 30, इसमें ओनली फॉर ओनली मेल कैंडिडेट है। टोटल 400 आपकी वैकेंसी कंफर्म। इसमें बदलाव उन्होंने जो 2021 सेकंड इनटेक के लिए किया था वो ही रखा है, उसको चेंज नहीं किया। जबकि अपडेट ये था कि हम आगे आपको फ्यूचर में अपडेट देंगे अगर चेंज हुआ तो, लेकिन चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज उन्होंने रखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एज लिमिट क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा। बहुत सारे बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ये सा मौका बार बार नहीं आता है। यहां पे देखिए अनमेरिड आपका होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो, लेकिन उसकी जो डीओबी है वो 2 जुलाई 2003, 2 जुलाई 2003 से आपका 1 जुलाई 2006। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो ये फॉर्म आपको भरना है और मेहनत जी तोड़ के करेंगे हम भी और आप भी। सिलेक्शन दिलाने की बात हमने की है, हमने कमिटमेंट आपसे किया है तो दिलाएंगे। बस एक ही चीज है कि आप मेहनत हमारे साथ मिलके करते रहिएगा। 10 अप्रैल एग्जाम का डेट, ये डीओबी, अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो फॉर्म आपको जरूर से फिल करना है। अगर मैं बात करता हूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जो आपका आर्मी विंग है वह 12th
पास होना चाहिए 10+2 पैटर्न के बेसिस पे। स्कूल एजुकेशन के लिए इन्होंने बताया है स्टेट एजुकेशन बोर्ड किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। उसके बाद में एयरफोर्स या नेवल विंग जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसमें 10+2 कैडेट जो एंट्री स्कीम है उसमें भी 12th पास होना चाहिए, और वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ में 10+2 पैटर्न के साथ में। ये आपका 12th पास है, इसमें साइंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइंस रिक्वायर्ड है। ये आपका एयरफोर्स के लिए और ये आर्मी के लिए। आर्मी वाले में साइंस रिक्वायर्ड नहीं है, वो आपका एनए है और ये आपका एनडीए है। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपका रिक्वायरमेंट है इस बोर्ड में, जो चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एनडीए और एनए। एनए में आपको साइंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसमें साइंस रिक्वायर्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथ्स आना चाहिए। अगर बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होती है इसमें 5 घंटे का आपका एग्जाम होता है, 2 पार्ट में। सेक्शन फर्स्ट होता है वो मैथ्स का होता है, केवल मैथ्स का, और 300 नंबर का होता है और 120 क्वेश्चन होते हैं। ध्यान देना, पार्ट 1 मैथ्स धमाकेदार एंट्री होती है, मैथ्स के 120 क्वेश्चन मिलते हैं गजब लेवल पे। और इस बार आपने मैथ्स का अगर पेपर देखा है तो आपको इस बात का पता होगा। अगर जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें, जीएटी की बात करें, ये भी 2.5 घंटे का सेक्शन होता है, लेकिन ये 600 नंबर का होता है। ये 300 नंबर, ये 600 नंबर, और ये टोटल मिला के आपका होता है, ये 150 क्वेश्चन होते हैं। एक एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, ये 600 और 300 900, यानी 900 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा और 900 नंबर का आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी ऑलरेडी हमने स्टार्ट करवा दी है 11 बजे वाली क्लास में। एसएसबी की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट है 11 बजे वाली क्लास में, क्योंकि इस बार रिटन क्लियर करवाना हमारा मकसद नहीं है, इस बार एसएसबी भी क्लियर करवाना और आपको फाइनल वर्दी तक आपको पहुंचाना हमारा मकसद है, हमारी टीम का मकसद है। तो एसएसबी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि रिटर्न क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एसएसबी को फोड़ना ऐसा इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। बस उसके लिए पहले दिन से तैयारी करनी पड़ती है। अगर आगे बढ़ता हूं, नेगेटिव मार्किंग पेनल्टी आपको दिया जाता है 1/3। जी हाँ, पेनल्टी आपको दिया जाता है नेगेटिव मार्किंग के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन का 1/3 दिया जाएगा, चाहे वो मैथ्स का हो, मैथ्स का जो क्वेश्चन है उसका भी 1/3 होगा, और जीएटी का जो नंबर है उसका भी 1/3 होगा। 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग दी जाती है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपका एनडीए का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ उसके लिए, और इस जंग को जीतने के लिए आगाज हो चुका है। कंप्लीट हमारा डिटेल कोर्स चल रहा है एनडीए का, जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और उसका एक शेड्यूल देखिए, एक नजर डालिए। फिजिक्स यहाँ पे इंग्लिश है, और यहाँ पे फिजिक्स कॉन्सेप्ट है, करंट अफेयर है, जीके प्रैक्टिस है, टेक मैथ है, और यहाँ पे इंग्लिश प्रैक्टिस है, फिजिक्स प्रैक्टिस है, टेक मैथ है और जीके कॉन्सेप्ट है। यानी एक कॉन्सेप्ट की क्लास और एक प्रैक्टिस की क्लास, एक कॉन्सेप्ट की क्लास एक प्रैक्टिस की क्लास। कॉन्सेप्ट क्लासेज हमारी वाईटी पे होती है, यानी यूट्यूब पे होती है, लेकिन जो भी प्रैक्टिस क्लासेज हैं वो पोल, लीडर बोर्ड, रैंकिंग के साथ विथ नेगेटिव मार्किंग के साथ में वो होती है एप्लीकेशन पे। जो भी आपकी प्रैक्टिस क्लासेज है वो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे होती है। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे, जैसे ही माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आप इनरोल करेंगे, लॉगिन करने के बाद में देन आपको वहां पे कृष्णा आपका एक नोट्स का बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट सारे सब्जेक्ट के टोटल नोट्स मिलेंगे और मॉक टेस्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे नोट्स के साथ साथ में मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, जो आपका सेल्फ रिवीजन में आपको बेनिफिट देता है। एक बेसिक फी है 6 मंथ के लिए, आपका 6 मंथ 1 दिसंबर से आपका स्टार्ट होगा, और आपका लास्ट 6 मंथ का जो डेट है वहां तक आपका रहेगा। अगर बात करते हैं लाइव बैचेज की, लाइव क्लासेज जो टीचर्स के साथ प्रैक्टिस होती है वो कृष्णा लाइव बैच में होती है, और इसका जो प्राइस है वो 799 है, और इसमें सारी की सारी प्रैक्टिस होती है, और वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ में, ताकि आपको पहले दिन से इस बात के लिए तैयार होना पड़े कि मुझे कौन सा सवाल क्लियर करना है और कौन सा स्किप करना है। नेगेटिव मार्किंग स्किप करने वाला जो हैबिट है वो बनाता है, ताकि नेगेटिव मार्किंग कम से कम आप पेपर में करें। और यही माई राइजिंग इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है प्रैक्टिस क्लासेज में। कृष्णा लाइव बैच में सारी प्रैक्टिस क्लासेज होती है, और कृष्णा नोट्स बैच में सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलते हैं। तो अगर कोई बच्चा एनडीए को लेकर डेडिकेटेड तैयारी कर रहा है, आने वाला एग्जाम आपका 10 अप्रैल को, हमारे साथ एग्जाम में जाइए।
हमारे साथ जुड़िए और दिल से मेहनत करेंगे हम भी और आप भी। और मात्र अगर दोनों कोर्स में आप इनरोल करते हैं एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए तो लगभग 1306 मंथ के लिए, और सपना आपका जरूर पूरा होगा। बस मेहनत आपको करनी होगी। किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे हेल्प डेस्क पे कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। और अगर आपको पर्सनल कोई डिस्कशन करना है, कोई डाउट है, तो आप बीएसआर या आरएसआर से इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हेल्प डेस्क पे बात कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस नंबर पे और आप कॉल कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। और मेरे शेरों, जो बच्चा इस एज क्राइटेरिया में आता है वो इस फॉर्म को फिल करेगा और एग्जाम को फोड़ेगा। ये हमारा प्रॉमिस है और आपको इस प्रॉमिस के साथ में कमेंट जरूर करके जाना। लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।